ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मेरा अभी भी नीट क्लियर हो सकता है। इतने कम टाइम बचे हैं, लाइक मई में आपका एग्ज़ाम है प्रोबेबली, और आपके पास काफ़ी कम टाइम है, तो क्या इतने कम टाइम में आपका नीट क्लियर हो सकता है। सो उनके लिए मेरा आंसर यही है कि डेफिनेटली हो सकता है आपका क्लियर, राइट। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लास्ट के 2-3 मंथ जो होते हैं उनमें काफ़ी जमकर तैयारी करते हैं। पहले उनका रिवीज़न वगैरह चल रहा होता है, ठीक है। कोचिंग वगैरह आप जाते हो तो वहाँ पे कर रहे हो, ऑनलाइन है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो रिवीजन फेज स्टार्ट होता है ना, वो लास्ट एंड में ही स्टार्ट होता है। आप अगर स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक रिवाइज़ नहीं किया है तो आपके लिए स्टार्ट हो जाता है ये टाइम रिवाइज़ करने का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट 1 क्या है, ये है कि बेसिकली देखो, आप कितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप अभी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हो, लेकिन आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, जब तक खुद बुक्स नहीं पढ़ोगे, तब तक आप वो चीज़ को समझ नहीं पाओगे। जब तक टेस्ट दे के उस चीज़ को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे किसी भी टॉपिक को। तो देखो, बेसिकली मेरे टाइम पे क्या होता था, ऑफलाइन कोचिंग मैक्सिमम होती थी, तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो कोचिंग होती थी वो अराउंड सुबह आपको बुलाते थे 6 बजे, और 6 बजे से लेकर वो 11-12 बजे तक आपको पढ़ाते थे, और 11-12 बजे के बाद आपको ब्रेक मिलता था 1 आवर का, फिर 1 आवर के बाद आपको फिर शाम तक पढ़ाते थे, और उसके बीच में क्या पढ़ाते थे किसी को समझ नहीं आता था लिटरली। क्योंकि जेई में इसकी क्लास होती थी, वैसे तो मैथ्स वाले सर कुछ समझ नहीं आता था, ऐसे कुछ भी करवा के निकल जाते थे। सो बेसिकली यहाँ टीचर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, क्योंकि टीचर्स को पता था कि यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा उनको सब कुछ पता है, बेसिक्स उनको ऑलरेडी पता है, इसलिए वो अपने हिसाब से पढ़ा रहे थे। लेकिन आप किसी ऐसे कोचिंग में जा रहे हो जहाँ पे वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पता है सब कुछ, तो मैं एडवांस लेवल पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो फिर आप देखो कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर है कि नहीं। मैक्सिमम जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेईई मेंस, उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बेसिक पे ध्यान दो, क्योंकि हम मतलब इस एज में 16-17 ईयर्स में आप सोचते हो कि मुझे सब कुछ आ जाए, लाइक मुझे ये भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब अगर नीट की बात करें तो मुझे पूरा एनाटॉमी आ जाए, मुझे ह्यूमन ब्रेन के बारे में सब कुछ पता चल जाए, मुझे पूरा बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाए, सारे डिजीज़ के बारे में पता चल जाए। आपको सब कुछ में जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आपको ये चीज़ में, लेकिन क्योंकि सपना होता है डॉक्टर बनने का, एंड उसके अंदर बहुत कुछ जानने का सपना होता है, नॉलेज एक्वायर करने का सपना होता है, तो इसके कारण आप भटक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कभी कभी कोई आपको बुक्स अच्छी लग गई तो आप उसे पढ़ने लग जाओगे, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह पढ़ने लग जाओगे, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन आपको उसे बस 1 साल तक अवॉइड करना है सारे डिस्ट्रैक्शन। तो उसके बाद आपको जितना करना है वो मेडिकल कॉलेज में जाके कर लेना, लेकिन सिर्फ 1 साल तक आप नीट के बुक को रट्टा मार लो, बिकॉज काफ़ी बोरिंग है। आई नो इज़ दिस रियली बोरिंग, बहुत सारे बच्चों को पढ़ना मतलब रट्टा मारना पसंद नहीं है, आई नो, लेकिन फिर भी आप रट्टा मारे बिना नहीं कर सकते हो लिटरली, मतलब आपको मारना ही होगा रट्टा। बहुत लोग बोलते हैं कि समझना इम्पॉर्टेंट है, समझ जाओ, लेकिन फिर भी समझने के बाद भी आपको थोड़ा रटना होगा। दिस इज़ द रियलिटी से आप पीछे नहीं हट सकते हो। फिज़िक्स में आप फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ पता है, ट्रिक पता है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा मोड़ा रटना पड़ेगा ही। डायमेंशनल फार्मूलाज आपको सब कुछ निकालने आता है, लाइक आपको पता है कि एनर्जी का फार्मूला कैसे हम निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला, एंड आपको कंडक्टिविटी, वोल्टेज, मतलब सबका, पोटेंशियल, ग्रेडियंट, सबका आता है, लेकिन फिर भी आप अगर याद नहीं करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप पक्का भूल जाओगे। आपको प्लैंक कांस्टेंट याद नहीं करोगे तो पक्का भूल जाओगे। आपको सब कुछ याद करके रखना है, ठीक है। यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहती थी, कि आपको याद करना होगा, आपको अपने ब्रेन के अंदर डालना होगा सब चीज़ों को, आपको केमिस्ट्री को याद करना होगा, राइट। सो इसके लिए अगर आप देखो, बेसिकली आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर जैसे आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो
तो कभी कभी आपको ऐसा होता है क्वेश्चंस बनाना होता है, फ्रेम करना होता है, लेकिन मार्केट में ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जैसे होता है ना एग्ज़ाम आइडिया टाइप बुक्स, तो उसमें क्या होता है सॉल्यूशंस ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, उस टाइप की बुक्स आप देख सकते हो। उसको पढ़ के आप, उसमें सब कुछ दिया ही होगा, तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उसी से आएंगे, तो आप उससे उसमें क्योंकि ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह ऑप्शन मतलब हर चैप्टर वाइज उसमें आपके सॉल्यूशंस होंगे, तो वो भी कर सकते हो। एग्ज़ाम आइडिया हो गया, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास एग्ज़ाम आइडिया नहीं होगा, बट फिर भी आप कर सकते हो। आपने 12th की बुक में जिसमें जहाँ किया था वो कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ के आप अदर चीज़ों को पे भी ध्यान दे सकते हो जिसमें एनसीईआरटी के ही आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऐसा करो और आप पक्का क्लियर कर सकते हो नीट, कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।